Hello friends, and I welcome you all to our YouTube channel Jai Shivani. Please follow Government Jobs Prep WhatsApp channel, and you can find its link in our YouTube channel Jai Shivani's bio section or about section for your daily current affairs and static GK update. So let's start करंट अफेयर्स 18 फरवरी 2025। आज का सुविचार, समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। फर्स्ट, recently which state government has implemented new wildlife protection rules which allow killing of nilgai? A पंजाब, B हरियाणा, C बिहार, D मध्य प्रदेश। आंसर विल बी बी हरियाणा। फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नील गाय को मारने की अनुमति देते हैं? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। आंसर विल बी बी हरियाणा। Second, recently President of Ukraine has called for the formation of an armed army for which country? A. Europe, B. Brazil, C. Argentina, D. Indonesia. Our answer will be A. Europe. हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? ए. यूरोप, बी. ब्राजील, सी. अर्जेंटीना, डी. इंडोनेशिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वोल यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है। थर्ड, रिसेंटली विच IIT इंस्टीट्यूट हैड डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स? ए IIT मद्रास, बी IIT बॉम्बे, सी IIT हैदराबाद, डी IIT कानपुर। आवर आंसर विल बी डी IIT कानपुर। थर्ड, हाल ही में किस IIT संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? ए IIT मद्रास, बी IIT बॉम्बे, सी IIT हैदराबाद, डी IIT कानपुर। उत्तर होगा डी IIT कानपुर। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA रिपोर्ट, बाय हाउ मच परसेंट इंडियाज नेचुरल gas consumption will increase by the year 2030? A 40%, B 50%, C 60%, D 80%। Our answer will be C 60%। हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? A 40%, B 50%, C 60%, D 80%। Our answer will be C 60%। Fifth, where was the third edition of Kasi Tamil Sangamam inaugurated recently? A. Varanasi, B. Ujjain, C. Tamil Nadu, D. Chennai। Answer will be A. Varanasi। हाल ही में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी तमिलनाडु, डी चेन्नई। आंसर विल बी ए वाराणसी। ऑन विच डेट हैज वर्ल्ड रेडियो डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर ऑप्शन A 11 February, B 12 February, C 13 February, D 14 February। And our answer will be 13 February, C option। हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है? A 11 फरवरी, B 12 फरवरी, C 13 फरवरी, D 14 फरवरी। उत्तर होगा C 13 फरवरी। 7. Who has recently addressed the Global Business Summit? A. President Draupadi Murmu, B. Prime Minister Narendra Modi, C. Defense Minister Rajnath Singh, D. Home Minister Amit Shah। आंसर विल बी बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डी गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर होगा बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8. रिसेंटली प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन डैश स्टेट? ए मणिपुर, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी असम। आंसर विल बी ए मणिपुर। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ए मणिपुर, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी असम। उत्तर होगा ए मणिपुर। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द मेगा ग्लोबल इवेंट भारत टेक्स 2025? ए होम मिनिस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आंसर विल बी बी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। 9. हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? ए गृह मंत्रालय, बी वस्त्र मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। उत्तर होगा बी वस्त्र मंत्रालय। 10.
Where has Ayushman Bharat Vay Vandana Yojana been officially launched recently? A. Gujarat, B. New Delhi, C. Chandigarh, D. Puducherry. Answer will be D. Puducherry. हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है? ए गुजरात में, बी नई दिल्ली में, सी चंडीगढ़ में, डी पुडुचेरी में. उत्तर होगा डी पुडुचेरी में. 11. On which of the following dates is Global Tourism Resilience Day celebrated? A. 15 February, B. 16 February, C. 17 February, D. 18 February. Answer will be C. 17 February. निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है? A. 15 फरवरी, B. 16 फरवरी, C. 17 फरवरी, D. 18 फरवरी. उत्तर होगा C. 17 फरवरी. 12. The BRICS summit will be organized by which of the following countries in July? A. Russia, B. Brazil, C. India, D. China. Answer will be B. Brazil. निम्नलिखित में से किस देश द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में आयोजित किया जाएगा? ए. रूस, बी. ब्राजील, सी. भारत, डी. चीन. बी. ब्राजील हमारा उत्तर होगा. 13. Recently, Dash Indian Ocean Conference has been organized in Oman. A. 6, B. 7, C. 8th, D. 9th. Answer will be C. 8th. हाल ही में डैश हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया. ए. 6वां, बी. 7वां, सी. 8वां, डी. 9वां. उत्तर होगा सी. 8वां. Recently, India and which country have started the Trust Initiative? Answer will be which option? Option A. Singapore, B. अमेरिका, सी. चाइना, डी. यूनाइटेड अरब एमिराट्स. उत्तर होगा बी. अमेरिका. हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है? ए. सिंगापुर, बी. अमेरिका, सी. चीन, डी. संयुक्त अरब अमीरात. उत्तर होगा बी. अमेरिका. Recently, the Punjab state government has announced to give how many thousand rupees monthly to victims of acid attack? A. 6,000, B. 8,000, C. 10,000 rupees, D. 12,000 rupees. आंसर विल बी सी. 10,000 rupees. हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को कितने हजार रुपए मासिक देने की घोषणा की है? ए. 6,000 rupees, B. 8,000 rupees, C. 10,000 rupees, D. 12,000 rupees. Answer will be C. 10,000 rupees. Static GK portion, friends. 16. Who was the first Governor General of India? A. Warren Hastings, B. Lord Cornwallis, C. Lord Wellesley, D. Lord Dalhousie. Answer will be A. Warren Hastings. C. भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए. वारन होस्टिंग्स, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी. लॉर्ड वेल्सली, डी. लॉर्ड डलहौजी. आंसर विल बी ए. वारन हेस्टिंग्स. 17. When was the Indian Independence Act 1947 passed? The Indian Independence Act 1947 passed. A option 15 August 1947, B 26 January 1950, C 18 July 1947, D 3 June 1947. Answer will be C 18 July 1947. The Indian Independence Act 1947 passed. 17. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ था? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 18 जुलाई 1947, डी. 3 जून 1947. 18. Which war was fought during the reign of Ashoka? A. War of Kalinga, B. Maurya War, C. Battle of Plassey, D. Battle of Punjab. Answer will be A. War of Kalinga. 18. अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ए. कलिंग का युद्ध, बी. मौर्य युद्ध, सी. प्लासी का युद्ध, डी. पंजाब का युद्ध. उत्तर होगा ए. कलिंग का युद्ध. What are the essential nutrients for plants? Carbon dioxide, oxygen, nitrogen. All of the above will are answered option D. 19. पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या हैं? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. ऑक्सीजन, सी. नाइट्रोजन, डी. उपयुक्त सभी. आंसर विल बी डी. उपयुक्त सभी. हु इन्वेंटेड द इंटरनेट? टिम बर्नर्स ली. ए ऑप्शन, बी. बिल गेट्स, सी. स्टीव जॉब्स, डी. मार्क जकरबर्ग. आंसर विल बी ए. टिम बर्नर ली.
इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली, बी बिल गेट्स, सी स्टीव जॉब्स, डी मार्क जकरबर्ग। आंसर ए, टिम बर्नर्स ली। दिस इज आवर आंसर की फ्रेंड्स. So here is the wrap up today. Please like, share and subscribe our YouTube channel J Shivani and follow Government Job Prep WhatsApp channel